प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 13, क्लास 9 की वर्कशीट है। डेट है 4 अगस्त। टॉपिक है सॉल्यूशन। देखो, डेली लाइफ में जब भी हम चाय बनाते हैं तो पानी में चीनी डालते, चाय की पत्ती डालते हैं, तो वो होता है बेटा सॉल्यूशन, जिसको हम जनरली घोल कहते हैं। इसमें होते दो चीज़ें, सोल्यूट और सॉल्वेंट। और जिसमें घोला जाता है वो सोल्यूट होता है, सॉल्वेंट, और जिसको घोला जाता है वो सोल्यूट होता है। तो हमारे पास बन के आता है सॉल्यूशन। जैसे अरे एक गिलास ये पानी, अगर इसमें पानी हम ले लेते हैं गिलास में, फिर एक चम्मच हम इसमें डालेंगे चीनी, तो हम चीनी को हमने क्या किया, इसको घोला है किस में, पानी में। तो यहाँ पे जो वाटर हो जाएगा ये हो जाएगा सॉल्वेंट, और शुगर हो जाएगी सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट को हमने, शुगर को घोला है किसमें, वाटर में। तो दोनों, तब हमारे पास जो बन के आएगा वो आ जाएगा शुगर सॉल्यूशन। तो ज्ञान पूछता जिज्ञासा से कि दीदी व्हाट आर सॉल्यूशंस। जिज्ञासा बताती है अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू। होमोजेनियस मिक्सचर क्यों कह रहे हैं हम, जहाँ पे विजिबल बाउंड्री नहीं होती कि हमने क्या घोला है, हमें नहीं, अब हमने क्या किया, पानी के ग्लास में शुगर डाला, अब उसको डिज़ोल्व, जब वो डिज़ोल्व हो जाएगा, अगर ग्लास हमारे सामने रखा हो तो देख के हम नहीं बता सकते कि उसमें शुगर जो है डिज़ोल्व है, कि क्लियर सेपरेशन बाउंड्री नहीं होती। अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जैसे ही दो या दो से ज़्यादा होमोजेनियस मिक्स सब्सटेंस को मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ बन के आती है हम कहते हैं सॉल्यूशन। जैसे शुगर सॉल्यूशन जिसकी हमने बात की अभी, टिंचर आयोडीन, एरेटेड ड्रिंक्स हो गया, ब्राश हो गया। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट इज डिजोल्व। कि सॉल्वेंट वह वाला पार्ट होता है जिसमें सोल्यूट को डिजोल्व किया जाता है। इट्स क्वांटिटी इज मोर दैन दैट ऑफ द सोल्यूट, और इसकी क्वांटिटी जो होती है सॉल्वेंट की वो सोल्यूट से ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे पानी हमने एक गिलास लिया, शुगर हमने डाली एक चम्मच, तो जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है, उसकी क्वांटिटी जो है चीनी से ज़्यादा थी। जैसे फॉर एग्जांपल हमें सॉल्यूशन बनाना है ORS, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक चम्मच हम लेते हैं इसमें, या स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, इसको हम क्या करते हैं वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ वाटर है ये बहुत ज़्यादा है, इज़ मोर देन सॉल्ट एंड शुगर, where salt and sugar are less, so they are solute and water is a solvent. जनरली हम जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, अभी हम डिस्कस करें, तो हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि हाँ ठीक है, पानी में कुछ डाल देंगे तो वो बन जाएगा सॉल्यूशन, लेकिन ऐसा नहीं होता। जनरली सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एज ए लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सब्सटेंस इन विच सॉलिड्स और लिक्विड्स गैसेज आर डिजोल्व। बट इन नेचर बिसाइड्स लिक्विड सॉल्यूशन के अलावा भी हमारे पास जो होते हैं सॉलिड सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे अलॉयज़। वहाँ पे यूनिफॉर्मली दो से ज़्यादा जो मेटल्स होती हैं उनको मिक्स करते हैं तो बनता है अलॉय। तो दैट वाज अ सॉल्यूशन। ये होता है गैस सॉल्यूशन। तो उसमें गैसेज जो है मिक्स होती है एयर में, तो उसको बोलेंगे गैस सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों गैसेज हैं, और अलॉयज़ में सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड है। तो जनरली लिक्विड सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं, लेकिन सॉलिड एंड गैसेज सॉल्यूशन भी होते हैं। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सॉल्यूशन आर होमोजेनियस, दे आर स्टेबल इन नेचर, ये ध्यान रखना है। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज सो स्मॉल सो दे कैन नॉट बी सीन थ्रू अ नेक टाई। तो नेक टाई से हम शुगर के जो पार्टिकल्स उनको नहीं देख पा रहे हैं, तो क्योंकि वो 1 नैनोमीटर की साइज़ के होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं। ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज दे डो नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट थ्रू द सॉल्यूशन एंड दस इनेबल टू सी द पाथ ऑफ द लाइट। बहुत छोटे होने की वजह से लाइट को स्कैटर नहीं करती, जिस वजह से इनका जो पाथ है विजिबल नहीं होता सॉल्यूशन के थ्रू। नेक्स्ट है कि सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अगर हम फिल्टर करें या छानने की कोशिश करें शुगर सॉल्यूशन को, तो क्या हमारे पास शुगर मिलेगी? नहीं, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, वो बहुत यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुके होते हैं। तो फिल्टर प्रोसेस के थ्रू उनके कंस्टिट्यूएंट को हम अलग नहीं कर सकते, सॉल्यूशन से सॉल्यूट को अलग नहीं कर सकते। क्वेश्चंस की बात करें तो व्हाट आर द सॉल्यूशंस आर स्टेट विद एग्जांपल। बहुत आसान है, पहली ही लाइन में लिखा हुआ है कि a homogeneous mixture of two or more substance is called solution. Example: sugar solution, tincture iodine, aerated drinks, brass, etc. Next है define solute and solvent. तो यहाँ से आप लिख देंगे कि there are two parts of the solution, solute and solvent. Solvent is a part of the solution in which solute is dissolved. इतना भी कर देंगे। यहाँ तो ये भी मेंशन कर देना, इट्स क्वांटिटी इज़ मोर देन दैट ऑफ द सोल्यूट। यहाँ से आप कर देंगे
कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्वेंट इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज डिसॉल्व एंड इज क्वांटिटी इज मोर देन दैट ऑफ द सॉल्यूट. नेक्स्ट क्वेश्चन बिलो गिवन आर एग्जाम्पल. इसको लास्ट में करते हैं, पहले 4th नंबर देखते हैं. राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन. अगर प्रॉपर्टी हमें दे रखी है, इसमें से हमने डिस्कस के लिए कोई भी अब 2 प्रॉपर्टी इसमें से लिख लेंगे. नेक्स्ट है व्हाट इज लिक्विड सॉल्यूशन, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल. तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि सॉल्यूशन इज जनरली कंसिडर्ड एज अ लिक्विड सब्सटेंस इन विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज आर डिजॉल्व. इसमें शुगर सॉल्यूशन आ जाएगा आपका एग्जाम्पल, शुगर सॉल्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. हमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे सॉल्यूशंस के, हमें आइडेंटिफाई करना है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फ्रॉम दैम, और मेंशन भी करना है क्या है ये दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं. अब जैसे यहाँ पे जो वाटर है, अब एयर, वाटर, मिल्क, पेप्सी, ह्यूमिड एयर, सी वाटर, पॉल्यूटेंट्स इन एयर, ये हम डिस्कस करेंगे. लेकिन यहाँ पे जो वाटर है ये इटसेल्फ क्या है, इटसेल्फ ये वाटर है यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ठीक है, इसका कोई सॉल्यूट नहीं होता, ये खुद में एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. तो बाकी उनका हम डिस्कस करते हैं. और ये लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड में भी होते हैं, गैसेस में होते हैं. लेकिन जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जनरली वाटर को हम लिक्विड फॉर्म में कंसिडर करते हैं. यहाँ 1 बाय 1 पर हम चेक करते हैं. जैसे फर्स्ट नंबर एयर. तो एयर में बेटा क्या होता है, सॉल्वेंट जो है नाइट्रोजन होता है, क्योंकि हमें पता है जो मैक्सिमम पार्ट जिसका होगा वो होगा सॉल्वेंट, जो कम वाला पार्ट होगा वो होगा सॉल्यूट. तो यहाँ पे इन एयर द सॉल्वेंट इज नाइट्रोजन, इट्स प्रेजेंट इन अ लार्जर प्रोपोर्शन. सो सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन लार्जर प्रोपोर्शन इन अ मिक्सचर. तो यहाँ पे इतना लिख देंगे, द सॉल्वेंट इज नाइट्रोजन एंड द सॉल्यूट आर द अदर गैसेज लाइक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर. नेक्स्ट है मिल्क का देखते हैं. इन मिल्क में क्या होता है, वाटर में लैक्टोज, कुछ मिनरल्स और वाटर सोल्यूबल विटामिन ये डिजोल्व होते हैं. सो यहाँ वाटर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सॉल्वेंट, और मिनरल्स, वाटर सोल्यूबल, लैक्टोज, ये सब क्या हो जाएंगे सॉल्यूट. पेप्सी की बात करें तो पेप्सी में क्या होता है, शुगर होता है, कैफीन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज, ये क्या होता है, ये डिजोल्व होते हैं सॉल्यूट की फॉर्म में. उसी तरह से तो वाटर इज़ अ कॉमन सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट हो जाएगा वाटर. ह्यूमिड एयर, तो वाटर इज़ द सॉल्यूट एंड एयर कंपोनेंट गैसेज टुगेदर फॉर्म द सॉल्वेंट. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे हमने वाटर को कंसिडर नहीं किया एज सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर यहाँ पे कम क्वांटिटी में है और एयर जो लार्जर क्वांटिटी में. तो लार्जर क्वांटिटी में जो होता है वो होता है सॉल्वेंट. तो यहाँ पे जो गैसेज हो जाएंगी वो हो जाएगा, एयर जो हो जाएगा गैसेज वो हो जाएगा सॉल्वेंट, और वाटर हो जाएगा सॉल्यूट, सी वाटर. यहाँ पे भी पानी में क्या होता है, सॉल्ट मिक्सड होता है. तो जो NaCl जो सोडियम क्लोराइड है वो हो जाएगा सॉल्यूट, और वाटर इधर होगा सॉल्वेंट. पॉल्यूटेंट्स इन एयर, तो पॉल्यूटेंट्स लाइक डस्ट पार्टिकल्स इंक्लूड द सॉल्यूट और एयर कंस्टिट्यूट द सॉल्वेंट, क्योंकि एयर जो है लार्जर फॉर्म में होती है, उसी में क्या है ये डिज़ोल्व होते हैं, प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूट की फॉर्म में डस्ट पार्टिकल्स. आई होप बच्चों वर्कशीट समझ आ गई होगी आपको. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.